तो अब हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन में ही कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टाइप में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। ये पॉइंट को मैंने ओरिजिन कंसीडर किया था। सो दिस एक्सिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज कंसीडर्ड बाय मी एज y एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड बाय मी एज ओरिजिन। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करेंगे, डिस्कस करते हैं इसको। ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट उसने ये ट्रेवल करी। तो सपोज दैट इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h है। मैक्सिमम हाइट का मीन्स क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट का मीन्स हो गया कि अब वो बॉडी जो है वो और इससे ऊपर नहीं जाएगी। इट मीन्स इस पॉइंट पर वो और अप नहीं जाएगी। अगर वो और ऊपर नहीं जाएगी तो उसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इस इनिशियल वेलोसिटी को x एंड y एक्सिस में ब्रेक करता हूँ तो u cos थीटा एंड दिस वन इज u sin थीटा। पॉइंट को बहुत ध्यान से माइंड में रखिएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लगता। जब एक्सीलरेशन ही नहीं है तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी v जो होगी वो x एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगी और इसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। इट मीन्स किसी भी पॉइंट पर आप आएँ, अब जैसे ये बॉडी इस पॉइंट पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1, तो इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे। v1 का कंपोनेंट करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा। रीज़न क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। तो किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू u cos थीटा ही रहेगी। क्लियर? यहाँ पर हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें अप नहीं जा रहा है, इसका मीन्स वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 0। सो एट हाईएस्ट पॉइंट vertical velocity will be 0. Initial vertical velocity uy पहले से नोन थी, u sin थीटा ये। ठीक है, एक्सीलरेशन -g था, हाइट कितनी थी? h थी। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। y एक्सिस में है तो फाइनल एट हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल u साइन थीटा और इसका स्क्वायर है 2g। यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव था इसलिए -g एंड हाइट इज h। तो आप इसको इस साइड ले आएंगे 2gh u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So h is equal to u square sin square theta upon 2g. So this is the expression of height, maximum height of the projectile. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बॉल किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करो कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाए, यानी तो आप क्या चेंज कर सकते हैं? देखिए u तो आपकी एफर्ट्स हैं वो तो चेंज होंगे नहीं, एंगल आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप क्या चाहते हैं फॉर h मैक्सिमम, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें u चेंज नहीं हो सकता, g चेंज नहीं हो सकता, बट थीटा चेंज हो सकता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर विच साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम? सो इफ यू वांट टू फाइंड हाइट मैक्सिमम देन साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, इट मीन्स +1। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आप पहले से ही जानते हैं कि अगर आप किसी बॉल को मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट अचीव करे तो आपको 90 डिग्री पे थ्रो करना होगा। ओके, तो ये हाइट से रिलेटेड हमारा डिस्कशन था। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन देखिए, और ये वैलिड कब है? ये फॉर्मूला आपका तभी वैलिड है जब इनिशियल
और फाइनल पॉइंट का प्लेन सेम हो जाए, ये दोनों का प्लेन सेम हो, ठीक है। मतलब बॉडी में दोनों का जो आपका लेवल है वो सेम है, इस पाथ में इस पॉइंट की अर्थ से हाइट और इस पॉइंट की अर्थ से हाइट सेम है। यही केस आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि सपोज़ करिए आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं और अब आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तब भी ये वैलिड है क्योंकि इस पॉइंट की ग्राउंड से लेवल और इस पॉइंट का ग्राउंड से लेवल सेम है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड है। यहाँ वैलिड नहीं होगा। सपोज़ करिए आप एक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और आप ब्रिज के ऊपर एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड से इस पॉइंट का लेवल 0 है और इस पॉइंट का ग्राउंड से लेवल कुछ ना कुछ होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इसके लिए हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से ही हम लोग एक पॉइंट और निकालते हैं। मैंने इस पूरे प्रोजेक्टाइल के मिड पॉइंट को कंसीडर यहाँ पे किया था जो मैक्सिमम हाइट पे था, तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल के 2 पार्ट हो गए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो जितना पार्ट यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा, सेम टाइम यहाँ से यहाँ आने में भी लगेगा। इट मीन्स इस मोशन का टाइम इंटरवल और इस मोशन का टाइम इंटरवल सेम होगा। तो अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को लेके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ये पूरी जो आपका फ्लाइट हुई इसका, तो मैंने इस फ्लाइट के हाफ 2 पार्ट कर लिए। तो मैं पहले यहाँ पे मोशन ले रहा हूँ O to A। तो इस मोशन में मैंने कहा था जब कुछ भी ना क्लियर हो तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्रेक कर लीजिए। मैंने वर्टिकली में ऑलरेडी सब ब्रेक किया हुआ था, तो जितना टाइम इस वर्टिकल हाइट को ट्रैवल करने में लगेगा वही टाइम इसको ट्रैवल करने में लगेगा, वही टाइम इसको ट्रैवल करने में लगेगा। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इट मीन्स टाइम O to A इज इक्वल टू टाइम O to P इज इक्वल टू टाइम P to A। ये मैंने T लेट कर लिया, ठीक है। सो इन y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, ये पहले डिस्कस हुआ था। फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। एक्सीलरेशन -g, टाइम आपने टी लेट कर लिया, तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at v0, u इज u साइन थीटा, a इज -g एंड टाइम इज t, सो gt इज इक्वल टू u साइन थीटा। सो टाइम इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय g। तो ये टाइम आपका कितना आया O to A का, तो जो हाफ में टाइम लगा वो नेक्स्ट हाफ में भी वही टाइम लगेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो गया कैपिटल T इज इक्वल टू 2t एंड स्मॉल t की वैल्यू आपने u साइन थीटा निकाली हुई है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इट मीन्स इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने O से स्टार्ट किया, A होता हुआ फाइनली वो कहाँ पे आके ड्रॉप हुआ, B पे, ठीक है। तो ये जो टाइम इंटरवल है इसे आप क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ OAB, ठीक है। और इसी टाइम इंटरवल में इसने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करी है। अब मैं आपसे एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। O to A to B जब ये फॉलो करेगा तो इसका नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर वो OAB फॉलो कर रहा है तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। तो आप बताइए, देखिए O से स्टार्ट किया लेवल 0 और होता हुआ फिर से ये B पे आया, तो यहाँ भी लेवल 0, तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया OB। और इस नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे कैसे निकलेगी जरा देखिए इसको। तो यहाँ से आपने O से स्टार्ट किया थ्रो करके, ये B पर आया, ये A था, ये P था। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि OAB का जो टाइम इंटरवल होगा वही OPB का होगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। अब हमें ये OB डिस्टेंस निकालनी है विच वन इज कॉल्ड रेंज।
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक्सीलरेशन क्या होता है? 0। सो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी हो गई रेंज r, स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारी कितनी थी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड थी u cos थीटा, जो पूरे पाथ में कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला था? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। u एंड u मल्टीप्लाई u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। ठीक है, अब रेंज को थोड़ा डिस्कस करिए ध्यान से देखिएगा रेंज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। तो रेंज का फॉर्मूला ये था। अब हम लोग चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो। इट मीन्स कोई भी बॉय एक गन या किसी बुलेट को अगर बुलेट को या फिर किसी बॉल को थ्रो करे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, आर मैक्सिमम। तो फॉर आर मैक्स, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यू चेंज नहीं हो सकता, जी चेंज नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। सो साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? इज 1 एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 90, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स अगर कोई एथलीट या कोई बॉय 45 डिग्री पे एंगल पे थ्रो करता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो मैक्सिमम अचीव करेगा। और जितने भी हमारे जैवलिन थ्रो होते हैं या डिस्कस थ्रो होते हैं उसमें जो एथलीट होते हैं वो 2 चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। पहली तो पावर यानी वेलोसिटी इंक्रीज करने की, और सेकेंड प्रैक्टिस होती है कि उनका जो प्रोजेक्शन एंगल हो वो 45 हो, क्योंकि 45 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल पे उनको मैक्सिमम रेंज मिलती है। ठीक है, इसमें एक और डिस्कशन है आपका, वो भी ध्यान रखिए। आपने मान लीजिए ये जो रेंज का फॉर्मूला था ये थीटा डिग्री एंगल पे फाइंड किया, तो एट थीटा डिग्री इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा डिग्री देन द रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब अगर मैं इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या ले लूँ, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 180 माइनस थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, 180 माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे भी रेंज r डैश आ गई। तो r डैश का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह आपने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा। So from this when we solve it then we get u square sin 180 minus 2 theta upon g. So finally we get u square sin 180 minus theta is sin theta upon g. तो देखिए r डैश और r दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके डिफरेंट थे। तो इट मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी रेंज क्या होगी? सेम। हाइट आपकी डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पर हाइट और यहाँ पर हाइट अलग अलग होगी, बट रेंज होगी सेम। ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे u वेलोसिटी से तो ये रेंज पे आया, और अगर हम यही चीज़ इसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी बट रेंज सेम रहेगी, क्योंकि 30 एंड 60 दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों, इस वीडियो को आप आई होप कि आप एंजॉय करेंगे और आपको काफ़ी नॉलेज आपकी इंक्रीज़ होगी। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन लेवल के लिए। ओके देन।